ये नीचे वाला सब Good afternoon, everyone. It's indeed a pleasure, privilege, honor, and delight to have Shri Vijay Prakash sir, retired IAS, and who is incumbent chairman cum CEO of Atal Incubation Center, Bihar Vidyapeeth. Let me just give you a brief of what Atal Incubation Center is all about. Atal Incubation Center was one of the most innovative ideas of the erstwhile Vice Chairman Niti Aayog, Shri Arvind Panagaria ji, whom I had excellent privilege to have been in his touch and connect with. So to start with, it was 10 incubation centers were given throughout the country, and each of them were given an initial funding of around 10 crores under the Atal Incubation Mission. So innovation was always one of the top priorities of the government, and let me share with you last 3 years how India has moved the ranks 86, 46, and as of now, on the Global Innovative Index, we are at rank 40 across the world. So Vijay sir has been one of the most dynamic IAS officers of the state who's worked across different ministries and has been pioneering the mission of innovation and has been driving the mission of innovation more as a practitioner and has been leading by examples. I have had the privilege of visiting at an incubation center on multiple occasions, and he's been a different breed of bureaucrat who has actually, after retirement, still keeps himself engaged 24/7 and lives the mission of innovation. With a big round of applause, they'll be talking about innovative packaging solutions, which is one of the most important challenges of most of the young startups as well as the maturing startups. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Rana Saab. Pramod ji and most of the startups are familiar to me. It's so nice to meet you here. आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो कुछ इनोवेटिव पैकेजिंग सॉल्यूशंस के बारे में। वैसे AIC से सभी लोग फैमिलियर हैं और उन्होंने बता भी दिया कि AIC क्या है। ये जा रहा है नीचे वाले से। तो AIC के बारे में अभी राणा साहब ने बता दिया कि ये जो, लेकिन AIC BV फाउंडेशन बिहार विद्यापीठ में एस्टैब्लिश हुआ था, जिसे गांधी जी ने एस्टैब्लिश किया था। AIC को नहीं, बिहार विद्यापीठ को 1921 में 3 विद्यापीठ एस्टैब्लिश हुए, बिहार, गुजरात और काशी, तीनों। यहाँ बिहार विद्यापीठ भी यूनिवर्सिटी था, तीनों यूनिवर्सिटी बने थे। अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पर अंग्रेजों ने 2 बार इसको बंद कर दिया। तो और ये बना था उस जमाने में, आप याद कीजिएगा, उस जमाने में ये इसलिए बनाया गया कि हम बिहार स्पेसिफिक या कंट्री स्पेसिफिक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर पाए। वहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग बनी है वहाँ के स्टूडेंट ने बनाया है। वहाँ कोई भी चीज, वहाँ अगर मूर्तियां बनती थी तो लोग बनाते थे, वहाँ ईंटा भी बनता था, अपने ईंटा बना करके, तब वहाँ पर सभी में बिहार विद्यापीठ लिखा हुआ है, एक ईंट पर बिहार विद्यापीठ लिखा हुआ है। इनफैक्ट वहाँ से लोग जो चोरी करके ले गए हैं उनके घर में भी बिहार विद्यापीठ पहुंच गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वहाँ का ये रहा। वहाँ पर सभी सरस्वती पूजा की मूर्तियां भी बनाते थे लोग, खाना भी खुद ही बनाते थे। उस जमाने में एक ऐसी परंपरा थी कि स्वावलंबन हम लोग प्रमोट करें। बीच में लेकिन वो बंद हो गया, 42 ईस्वी में बंद कर दिया गया, जब
अंतिम बार जो बंद हुआ, पहली बार 32 में बंद हुआ 3 साल के लिए, फिर 42 में 3 साल के लिए बंद कर दिया। तो ये फ्रीडम स्ट्रगल की भेंट चढ़ गया था ये विश्वविद्यालय। और उसके बाद फिर इन्होंने स्वावलंबन विद्यालय एक चलाया, खादी विद्यालय चला, खादी महाविद्यालय चला, स्वावलंबन विद्यालय भी एक वहां चला। सभी इंटरप्रेन्योरशिप के इर्द गिर्द था कि हम लोग को, और जयप्रकाश जी चाहते थे, जयप्रकाश जी नारायण ने 1974 में एक भाषण है उनका, वही उनके मन में था भी कि हम ऐसा यूनिवर्सिटी बनाएं वहां पर जो कि जिसमें लोग डिग्री लेने के लिए न जाए और नौकरी के लिए न जाए, वो सभी अपने पैरों पर खड़ा हों, अपना इंटरप्राइज बनाएं। और इसीलिए उन्होंने स्वावलंबन विद्यालय भी चलाया था, लेकिन सरकार ने उसको भी टेक ओवर कर दिया और स्वावलंबन विद्यालय फिर बाद में बाहर चला गया है, अभी तक वो उसका पता नहीं है क्या कर रहा है। तो एनीवे, मतलब लेकिन हम लोग चाह रहे हैं उसी आइडिया को फिर से रिवाइव करें। उसमें जो AICBV फाउंडेशन है, ये अभी स्टार्ट हुआ है, पिछले 2020 में स्टार्ट हुआ ये, तो अब 3 साल करीब करीब होने जा रहा है। और हम लोग वहाँ पर सभी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह फिर से बना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग बीहब में मैं आ रहा हूँ। मैं पहले मैं इसमें, और एक इसका इतना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है आप लोगों ने बनाया है। राणा साहब को और राजीव जी को बहुत बहुत बधाई कि बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने बिहार में ये क्रिएट कर लिया है। हम लोग को अभी और भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वैसे मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपको को शेयरिंग स्पेस हुआ है, को वर्किंग स्पेस के लिए भी हम लोगों को इसी तरह का कहीं पर जगह और ढूंढना चाहिए जहाँ हम लोग बना सकें। एनीवे, ये जो चीजें मिलती हैं आप लोग मालूम है। हम लोग एक चीज एक्स्ट्रा जो वहाँ कर रहे हैं, मैं आपको जानकारी दे दूं, हमारे पास लैब्स हैं। वहाँ हम लोग लैब्स करते हैं, पैकेजिंग लैब है, फूड प्रोसेसिंग लैब है, मीडिया लैब, उसी का फूड प्रोसेसिंग का, इसका पैकेजिंग का ही एक ट्रांसपोर्टेशन लैब होता है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन मैं चर्चा करूंगा तो आ जाएगा। और एक फैब लैब है, और रोबोटिक्स और AI पर भी हम लोग एक लैब बना रहे हैं। देखिए, पैकेजिंग की आज हम लोग फोकस करेंगे पैकेजिंग पर। और पैकेजिंग का जो पूरा आइडिया है कि नेचर से बड़ा आज तक कोई पैकेजर हुआ ही नहीं, और ये हमको हमेशा उससे सीखते रहने की जरूरत है। आप देख लीजिएगा, सबसे बढ़िया पैकेजिंग अगर नेचर ने किया है वो है आदमी को। 7 लेयर में आदमी को रैप किया, 7 स्किन होता है। अगर वो स्किन नहीं रहता तब क्या होता है जरा सा सोच लीजिए, तभी आपको पैकेजिंग का महत्व समझ में आए। अगर भगवान ब्रह्मा बना रहे थे, 7 लेयर न बनाए होते तो आखिर क्या होता? मैंने हार्ट इधर दिखता, कभी हार्ट इधर भाग जा रहा है, कभी किडनी उधर चला जा रहा है। ये दिमाग में रखिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। कोई भी अगर केला बनाना हो तो केला के लिए उन्होंने अलग बनाया, कटहल बनाना हो तो कटहल के लिए बनाया। इट्स अमेजिंग कि नेचर ने किस प्रकार से पैकेजिंग की है। पैकेजिंग का मैं आऊंगा, इसलिए नेचर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग फॉलो करते हैं। जितना इनोवेशन दुनिया में हुआ है सभी नेचर से इंस्पायर्ड है। मेजर बड़ा इनोवेशन जितना है, अगर मछली को हम लोगों ने देखा तो जहाज बना लिया। देखिएगा, जितना भी चीज आता है वो कहीं ना कहीं किसी से, बर्ड्स को देख रहा है तो हम लोगों ने हवाई जहाज बना लिया। हम लोग सभी चीज से, तो ये जो पैकेजिंग का जो अगर इंस्पिरेशन लेना है, एक एक पैकेजिंग देखिएगा। अगर इसका पैकेजिंग देखिए, क्या नाम है, मेज का, मकई का, क्या कमाल का पैकेजिंग करता है। और किसने किया है? उसमें बाल, उसमें ये भी आ जाता है, भीतर भी सपोर्ट दिए हुए हैं, बाहर से भी सपोर्ट दिए हुए हैं। और इतना खूबसूरत। मुझको लगता है कि पैकेजिंग की दुनिया को अगर स्टडी करना हो तो सबसे पहले नेचर को स्टडी करना हमें सीखना चाहिए। ये देखिए क्या वेस्टेज है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एकदम रॉ फॉर्म में, कभी यहाँ इतना गिरा देते हैं। और मैं समझता हूँ करीब 15 से 20% हमारा वेस्टेज जा रहा है, सिर्फ क्योंकि हम प्रॉपरली पैकेजिंग नहीं करते हैं। यही उसका उल्टा जो अब दुनिया आ गई है वो इसमें सिमट गई है, जो मैं समझता हूँ शायद देखने की जरूरत होगी कि किस प्रकार से अरेंज हो गया है। ये मैं चाहता हूं कि आप इस फिगर को जरा ध्यान से देखें। 65% लोगों ने ये कहा कि हम लोग इसलिए खरीदते हैं, सामान खरीदे क्योंकि हमको ये कोई चीज बाहर पैकेट देखने में, भीतर में तो क्या है पता नहीं, लेकिन पैकेट देखने में अच्छा लगा, इसलिए 65% लोग, मतलब 2/3 जो ये हो रहा है, परचेज हो रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ गुड पैकेजिंग। जो रिपीट भी हो रहा है
इट्स बिकॉज 55% लोगों ने कहा कि रिपीट जो होता है परचेज का वो भी बिकॉज ऑफ पैकेजिंग से ही पहचान लेते हैं, हम लोग दोबारा वही खरीद लेते हैं। या नया भी अगर कोई चीज खराब लगा दूसरा स्विच भी करते हैं तो सिर्फ उसको पैकेजिंग से ही जाता है। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज मैं नीचे में दिखाना चाहता हूं। आप नीचे का जो फिगर देखिएगा लास्ट जो जिसको कि मार्क किया हुआ है कि इंडिया में पैकेजिंग के प्रोडक्ट पैकेजिंग के आधार पर खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं। हम लोग को लगता है कि इंडिया में लोग नहीं खरीदते हैं, लेकिन इंडिया में वर्ल्ड का जो एवरेज है उससे कहीं ज्यादा है ये। तो पैकेजिंग का ये इंपॉर्टेंस देखने की जरूरत होगी। एक और चीज जो आपके ध्यान में ला दूं, ये भी देखिए, यहां भी पैकेजिंग का जो इम्पैक्ट है प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन के बारे में, वो पूरा गाइड होता है पैकेजिंग से, प्रोडक्ट से कम पैकेजिंग से ज्यादा। अनफॉर्चुनेटली ये है, हम प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, पैकेजिंग पर कम ध्यान दे रहे हैं। ये इसलिए आज सिर्फ दिमाग में ये बैठाने की जरूरत है कि कैसे हम पैकेजिंग को इम्प्रूव करेंगे या पैकेजिंग को पर वर्क करेंगे, ये हमारा एक काम होना चाहिए। पैकेजिंग का एक चीज मैं बताना चाहूंगा, पैकेजिंग से हम समझते क्या है, थोड़ा सा आप लोग सोच सकिएगा, बता सकिएगा कोई आदमी क्या पैकेजिंग से हम लोग क्या मीन करेंगे, अर्थ क्या है इसका किसी चीज को। हाँ, उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे लॉन्ग टाइम तक उसको रख सकते हैं, या पैकेजिंग और पैकिंग में क्या अंतर होगा? पैकिंग भी हम करते हैं इसी काम को, पैकिंग एंड पैकेजिंग दो वर्ड यूज करते हैं हम लोग। ये सभी को ये अंतर समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अब क्या हम लोग करना है। पैकिंग फॉर एज इज पैकेजिंग, इट हैज टू सस्टेन विथ टाइम। तो अगर एजिंग है, एजिंग बोथ इन टर्म्स, जब एज हम यहां मीन कर रहे हैं, एज बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस। यहां से अमेरिका भेजना है तब भी इट शुड सस्टेन, और यहां से अगर 2 साल बाद तक रखना है तब भी इट शुड सस्टेन। तो स्पेशियल डिस्टेंस भी और टेम्पोरल डिस्टेंस भी दोनों जब कवर करता है उसको पैकेजिंग हम लोग करते हैं। तो पैकेजिंग का हिस्ट्री अगर देखिएगा तो मैंने जैसा कहा, ये जब से शुरू हुआ है सिविलाइजेशन मोरलेस, तब से पैकेजिंग किसी न किसी फॉर्म में रहा। सबसे पुराना जो लोग कहते हैं कि अगर घड़ा भी बना होगा या कलश भी बना होगा तो कलश भी स्टोर करने के लिए, ग्रेन स्टोर करने के लिए ही बना था या वाटर स्टोर करने के लिए बना था। और उस समय से वाटर में ही स्टोर करके या ग्रेन को, या बाद में जब ये सब हुआ होगा, वाल वगैरह हुआ होगा, तो वाल को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये यूज होता रहा। एक इस पर बहुत अच्छी कहानी है, एक इसकी जो होता है, ये एक हिरण्यक चूहा के बारे में। देखिएगा, हिरण्यक चूहा था एक, तो वो नीचे में चावल रखा हुआ था या ग्रेन रखा हुआ था, तो वो जो किसान ने जो रख दिया था, तो चूहा हमेशा आके खा जाता था। तो उसने क्या किया, तब उसने इजाद किया एक पैकेट का, उसे घड़ा में रख दिया, तो फिर चूहा खा के घड़ा में भी खा जाता। चूहा को कौन, घड़ा से कौन रोक लेगा? तब उसने क्या किया, सिक्की में रख दिया, सिक्की बनाया, और जो ये वाला बनता है जो रस्सी से सिक्की में रख दिया, सिक्की पर ही पहुंच गया चूहा। तो बहुत बड़ी समस्या हो गई कि अब इसको तब क्या करें। तो कहानी ये कहती है, कहानी मतलब पैकेजिंग साइड तो होता, लेकिन इसके बाद का बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उसने कहा कि अब चूहा को फॉलो करते हैं, चूहा कोई पैकेट से काम नहीं चलेगा, किसी से घेरेंगे तो हम लोग को परेशान करेगा ही। तो उसने क्या किया कि उसका पता लगाने लगा कि चूहा कहाँ से आता है और क्यों आता है। तो उसके पीछे पीछे दौड़ा, तो उसका जड़ खोदता गया, जब जो बिल खोदा, बिल खोदते खोदते उसको पता चला कि एक बहुत बड़ा अन्न का भंडार था उसका, जिसने वो जमा कर रखा था उसको। तो वो उसने क्या किया, वो अन्न का भंडार वहां से हटा दिया। अन्न का भंडार हटा दिया, उसके बाद से चूहे का कूदना बंद हो गया। तब वो उस पर नहीं कूद पाता था, वो जो सिक्की वाले पर वो कूदना उसने बंद कर दिया। तो कहानी तो यही खत्म हो गई उसकी। लेकिन यही इंटरप्राइज में भी होता है, हमारे पास जितना बैकअप रहता है उतना ही हम कूद पाते हैं।
हमारे जितना अधिक अगर आपके पास कुछ कूदने के लिए है, अगर रिलायंस को कूदने के लिए रहता है तो 4,000 करोड़ वो फाइन भी दे देगा और चल जाएगा। हमको 400 रुपया फाइन देना होगा तो हमारी कंपनी बैठ जाएगी। ये तो हमारा रिस्क टेकिंग एबिलिटी डिपेंड करता है। इस पर शायद यही कहानी वो कहना चाहता था, लेकिन मेरा था कि जो हम लोग पैकेट बनाते गए, इम्प्रोवाइज करते गए, लेकिन चूहा भी हमसे तेज होता गया, वो भी नया नया कारनामा करता रहा। टीन प्लेटिंग भी शुरू हो गया है 1200 के आसपास आकर के, और ये तो खैर अभी स्टील वगैरह तो अभी आया है। बेसिकली पैकेज का अर्थ होता है ऐसा रैपिंग, एक फिजिकल कंटेनर जिसमें हम लोग रैप करते हैं। फिजिकल कंटेनर में बी ऑफ एनीथिंग, और ये मैं इसको इस तरह से देखना चाहता हूं, और चाहता हूं कि आप लोग भी इस चीज को समझ लें कि प्रोडक्ट तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक उसको पैकेजिंग हम पैकेट में डाल नहीं देते हैं। यूजेबल प्रोडक्ट जब पैकेट बन जाता है तब वो कमर्शियल प्रोडक्ट बनता है, और बिना कमर्शियल प्रोडक्ट बने हुए वो कस्टमर तक नहीं पहुंचता है। हो सकता है कि आपका ऊपर वाला चीज हटा दे, लोग खाते समय में टूथपेस्ट से आप वो डिब्बा सब हटा दीजिए और टूथपेस्ट निकाल के यूज कीजिए, लेकिन वो डिब्बा जब तक नहीं रहेगा तब तक वहां पहुंचेगा ही। तो ये जरूरी है कि हम लोग समझें कि जो पैकेट है, जो पैकेज हम लोग बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट का दोनों पार्ट है। एक तो आपका जो प्रोडक्ट है, जो यूजेबल प्रोडक्ट है, और प्लस जो रैप है। रैप कितने तरह के होते हैं मैं आता हूं। इसलिए रफली कहते हैं लोग कि 10% जो रिटेल का प्राइस है वो पैकेट पर खर्च होना चाहिए, रफली। दिस इज रफ, किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, लेकिन 10% कम से कम जरूर होना चाहिए। और प्रोडक्ट को तब तक नहीं आप लॉन्च कर सकते हैं जब तक कि आपका पैकेजिंग कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो मैं देखता हूँ बिहार में जो समस्या है, बिहार में इन जनरल हम लोग टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, टेक्निकल प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कमर्शियल प्रोडक्ट हमारा अच्छा नहीं रहता है क्योंकि हम पैकेट पर ध्यान नहीं देते। पैकेजिंग लगता है कि तो कोई है, कोई जाके कर दे। ये हम लोग की एक सोच में कहीं कमी है, इसलिए हम लोग कहीं रुक जा रहे हैं। हमारा कॉमर्स पार्ट रुक जाता है, हमारा टेक्निकल पार्ट बहुत अच्छा होते हुए भी। इसलिए देखिएगा, अचार हमारा खाने में बहुत सुंदर होगा, लेकिन अचार बिकेगा नहीं। ये औरतें बहुत अच्छा अचार, औरतें बहुत अच्छा कपड़ा बनाएंगी, लेकिन वो फिर से उसका प्रेजेंटेशन कमर्शियल एंगल से नहीं हो पाता। जो भी सभी जगह ये मैं एक इन जनरल देख रहा हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ शायद आज हमें ध्यान से पैकेजिंग के बारे में समझने की जरूरत है। तो पैकेजिंग के 4 पीस होते हैं। 4 इसका जो फंक्शन है बेसिकली 4 पी पर आधारित है। इट्स प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड प्रेजेंटेशन। ये 4 पी हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एक है प्रिजर्वेशन, तो समझने की बात है क्योंकि ये सेल्फ लाइफ से जुड़ी हुई चीज है। सेल्फ लाइफ बढ़ाना इसका एक उद्देश्य भी है। तो और ये देखिए, आपको बताऊं, लीची, मैं उदाहरण देता हूं आपके यहाँ, हमारे यहाँ लीची करीब 2.5 लाख टन होता है। सिर्फ लीची अगर हम लोग, अच्छा, उसका 30% लीची बर्बाद हो जाता है इसमें। सिर्फ लीची को हम लोग एक्सपोर्ट करने तो बिहार की इकोनॉमी बदल जाएगी, क्योंकि यहां पर लीची बिकता है, अब तो थोड़ा सा दाम बढ़ गया है। पहले बिकता था 20 रुपया, 25 रुपया, और वहां मिलता था $7, $8। अभी भी $7 मिलता है प्राइस। अगर आप हॉलैंड में या यूरोपियन मार्केट में जाइएगा तो $7 मिलता है। लेकिन हम लोग क्यों नहीं भेज पाते थे? क्योंकि हम सेल्फ लाइफ नहीं कर पाए, सेल्फ लाइफ पर हम लोग काम ही नहीं कर पाए थे। पहली बार 1997 में, मैं उस समय में एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन था, तो हम लोगों ने सेल्फ लाइफ पर काम करना शुरू किया। यहाँ एक केडिया साहब हैं, उनका एक अच्छा मिल है मुजफ्फरपुर में, तो उनके यहाँ लगा सल्फाइटेशन प्लांट होता है, तो सल्फाइटेशन प्लांट लगा, और हम लोगों ने इजरायली एक इसको बुलाया था एक्सपोर्ट को, उसके पर्यवेक्षण में ये पैकेजिंग वगैरह हुआ, यहाँ से यहाँ हम लोग भेज पाए। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि ये पैकेजिंग का बहुत आदर्श जो व्यवहारिक प्रॉब्लम है वो भी मैं बताता हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम ये है इस पूरे सिस्टम में कि आपको कई स्टेप्स पर काम करने की जरूरत थी। उसकी जो पैकेजिंग होती है लीची के उदाहरण से शायद आप लोग अपना अपना रिलेट कर लीजिएगा। लीची में हम लोग 3 बजे सुबह उठ करके 3 बजे उसकी प्लकिंग होती थी।
और 4 बजे तक वो पहुंच जाना चाहिए इसमें, मतलब जो फैक्ट्री है वहां स्टोरेज के लिए, जहां वो सल्फाइटेशन होता है उसकी पहले सॉर्टिंग होती है, सॉर्टिंग के बाद वो उस पर सल्फर लगाया जाता है, सल्फर लगता है और उसके बाद उसकी पैकिंग होती है। तो पैकिंग होने के बाद उसकी वो चला जाता है रेफ्रिजरेटेड वैन में, और रेफ्रिजरेटेड वैन में यहाँ से दिल्ली जाना था, दिल्ली तक रेफ्रिजरेटेड वैन में जाता, और वहां से दिल्ली में भी उसकी हैंडलिंग भी रेफ्रिजरेटेड वैन में होती है, रेफ्रिजरेटेड हैंडलर आता है, मतलब वहां से भी जो जाएगा वो रेफ्रिजरेटेड वैन में जाएगा, और प्लेन में भी सीधे वो चला जाएगा इसमें, जहां मेंटेन किया जाएगा रफली टेम्परेचर 4 से 4 डिग्री के आसपास मेंटेन हो। हुआ ये कि हम अच्छा इसकी जो विदेश आप कुछ भेजेंगे तो उसमें तरीका ये होता है कि उसका ये टेस्ट करवाना पड़ता है थर्ड पार्टी से। तो थर्ड पार्टी हम लोगों ने लॉयड को रखा था, लॉयड यहाँ पर हम लोगों ने टेस्ट करवाया उसका, यहाँ पर ठीक था, दिल्ली में टेस्ट हुआ, दिल्ली में ठीक था। जब हॉलैंड में लैंड किया तो हम लोग तो बहुत खुश थे कि यहाँ से चला गया एकदम, सब चीज ठीक ठाक चला गया। अब पैकेजिंग और ये जो ब्रेक करता है जो ये वो देखिएगा, वहां पर सडनली हम लोग खबर आई कि 40% आपका ये रिजेक्ट कर दिया, 40% आपका आपकी लीची खराब हो गई है। हम लोग के लिए बहुत बड़ा शौक था कि हम लोग इतना शौक से हम लोग भेजे थे, और सरकार की ओर से भेजे थे, जिस तरह से आप लोग बीहब हैं, तो हम लोग भी उस समय में BSEC हुआ करते थे, एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन हुआ करते थे, तो हम लोगों ने पहली बार हिम्मत जुटा करके हम लोगों ने ये बिजनेस किया था। ये सरकार का बिजनेस नहीं था, ये विशुद्ध मैंने कॉर्पोरेशन का बिजनेस था। लेकिन अगर उसमें घाटा होता तो मुझको नौकरी से भी निकाल दिया होता सब, लेकिन संजोग से उस 40% के बावजूद भी घाटा नहीं हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ चाहते थे वो नहीं हुआ, लेकिन घाटा नहीं। ये नहीं हुआ तो होता कि प्रॉफिट होता तो हमको कुछ उसमें से मिलता, लेकिन घाटा होता तो पक्का हम लोगों पर कार्रवाई होती। लेकिन ये अनुभव मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये पैकेजिंग के चलते ही, पैकेजिंग हम मेंटेन नहीं कर पाते, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर यहां से हॉलैंड पहुंचा दें, एम्स्टर्डम पर। वो हम लोग कहीं ब्रेक हुआ, लोगों ने कहा कि एक ही पॉइंट पर ब्रेक हो सकता है, वो ये है कि जिस समय में हवाई जहाज में वो डाला गया उसका डोर ज्यादा देर तक खुला रहा, और उसको भी जिस तरह से आदमी को शॉक लगता है उस तरह से लीची को भी शॉक लगता है, टेम्परेचर शॉक, जैसे हमको एक्सपोजर लग जाता है, हम सर्दी खांसी होने लगती है, तो उसको भी होने लगती है। तो अगर वो उस समय में 12 डिग्री 15 डिग्री पहुंच गया होगा तो वो जो शॉक लगा होगा फिर से वो 4 डिग्री पर आया होगा, वो जो शॉक लगा होगा उसी में आपका डैमेज हुआ। अब ये सब अब थ्योरी की बात है, अब कहाँ से पता लगाए हम लोग कि क्या हो। हम लोग के कोई आदमी भी हमारा नहीं था हॉलैंड में जो हमारी ओर से देख सकता कि वास्तव में ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, लेकिन जो तथ्य है वो बताता हूँ। तो ये जो सेल्फ लाइफ वाला इशू है ये पैकेजिंग से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। हम लोगों को जब भी काम करें किसी फूड आइटम पर, पर्टिकुलरली फूड आइटम पर, मेडिसिन पर, तो ये बहुत यही चेन जरूरी हो जाता है जबकि आप काम करते हैं वैक्सीन पर कहाँ कोल्ड चेन आपका टूट जाएगा। कोल्ड चेन को मेंटेन करना पैकेजिंग के ओवरऑल कॉन्सेप्ट में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं समझता हूं पैकेजिंग को आइसोलेशन में देखने की जरूरत नहीं है, पैकेजिंग को इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। पैकेजिंग को उसके टोटल इन्वायरमेंट को के साथ आप देखिएगा तब समझ में आएगा। पैकेजिंग मतलब ये नहीं हुआ कि हमने यहां बना दिया तो ये हो गया। अगर आप कोल्ड चेन बनाना है तो कोल्ड चेन थ्रू आउट कैसे रहेगा। जैसे हम वैक्सीन ले जाते हैं तो वैक्सीन में देखिएगा, वैक्सीन का भी अब एंड पॉइंट तक जो वैक्सीन जाती है वो तरह तरह के बदल के जाता है वो कंटेनर को, तो सभी कंटेनर का एनवायरनमेंट वैसा ही रहे, यह बहुत बड़ी चुनौती है हमारी। तो ये देखिए प्रिजर्वेशन का दूसरा जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैरियर फंक्शन। बैरियर फंक्शन अगेंस्ट यूवी लाइट, मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सील इंटीग्रिटी, बात समझ में आ जाएगी। प्रोटेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि कहीं पर इसको पंक्चर नहीं हो, कहीं पर उसका बस्ट स्ट्रेंथ देखना या टेम्पर एविडेंस देखना, ट्रांसपोर्टेबिलिटी और हाइजीन, ये बेसिकली ज्यादा हम लोगों को प्रोटेक्शन देखने की जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन के समय में। या इसीलिए अभी हम लोग आएंगे कितने तरीके के ये हो जाते हैं। बहुत लोगों को ये पैकेजिंग का ये स्टेप्स मालूम रहना चाहिए कि हम लोग जब भी करें उतना ये करें। इसके बाद जरूरी है प्रमोशन। प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। ये पैकेजिंग को लोगों ने यूज किया, पहले बहुत सिंपल था, घड़ा बनाते, घड़ा में तुम कुछ नहीं लिखते,
घड़ा बढ़ा दिए, उसमें डाल दिए, दे दिए। अभी जैसे गांव वगैरह में होता भी था, एक बोरा में चावल रख दिए, पकड़ा दिए। लेकिन जब हम प्रमोशन की बात करेंगे, ब्रांडिंग की बात करेंगे, तब हमारा ये बहुत अच्छा अवसर होता है कि हम पैकेजिंग को यूज करें फॉर प्रमोशनल। तब उसका प्रमोशनल टेक्स्ट क्या होगा, डिजाइन क्या होगा, शेप क्या होगा, कस्टमर कन्वीनियंस क्या होगा, या क्या फंक्शन होगा, ये सब पर हम लोग काम कर सकते हैं और नए तरीके से सोच सकते हैं। और ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन का इशूज बहुत सारा है, उसका किस तरह के फॉर्मेट में हमको दिया जाएगा, उसका एर्गोनॉमिक्स क्या होगा, साइज क्या होगा, या और सब इंफॉर्मेशन क्या क्या हम लोग, बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आगे आऊंगा कि बेसिक इंफॉर्मेशन हम क्या देंगे। ये मैंने आपको बताया कि इसको स्किन पैकेजिंग कहते हैं या बैरियर पैकेजिंग कहते हैं, जबकि हम किसी फूड को प्रिजर्व करते हैं एक सिंपल थिन बैरियर से, और इसको टू कीप दी ये फ्रेश। इसके 3 लेवल्स होते हैं, ये हम लोग को समझने की जरूरत है। पहला लेवल है प्राइमरी पैकेजिंग। ये प्राइमरी पैकेजिंग है, जो भी प्रोडक्ट हमारा है उसको कस्टमर कैसे यूज करेगा उस फॉर्म में देना। ये मतलब बहुत क्लियर है, जबकि हम लोग किसी टूथपेस्ट को समझते हैं वही। लेकिन सेकेंडरी पैकेजिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जबकि उसको हम एक देखिएगा एक हार्डबोर्ड में या पेपर रैप में हम उसको डालते हैं। और थर्ड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होता है, जबकि हम कार्डबोर्ड में एक डाल करके और तब हम लोग भेजते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो तीनों के लिए प्लान करना होगा। ये हम लोग इस प्रोडक्ट की प्लानिंग, एक और बात मैं इसमें समझता हूं, अभी ही बता दूं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी हम प्रोडक्ट डिजाइन करें तो एक बीमारी होती है, एंटरप्रेन्योर्स के साथ वो बीमारी है, पता नहीं आपके साथ होगी कि नहीं होगी, मैं नहीं जानता हूं। बीमारी ये होती है कि वो बहुत तरह का चीज बना सकता है। ये 50 तरह का चीज बनाते हैं, मैं जानता हूं इनको खूब बढ़िया से, और 50 तरह का चीज बना सकते हैं और टेक्निकली अच्छा बना सकते हैं। हम लोग को क्या होता है, अब दिक्कत यह है कि प्रत्येक के लिए पैकेजिंग अलग अलग होगा। तो प्रोडक्ट, कमर्शियल प्रोडक्ट इज योर टेक्निकल प्रोडक्ट प्लस पैकेजिंग प्लस 3 पैकेजेस। ये एक नहीं, ये तीनों का मिला दीजिएगा तब तो एक प्रोडक्ट पर तो 3 लगेगा। आप अगर 50 कर दिए तो सोचिए 150 प्रोडक्ट ही आप डिजाइन करते रह जाइएगा, आप कमर्शियल नहीं हो पाइएगा। इसलिए देखिएगा कोई आदमी एक ब्रश बनाता है तो ब्रश से बनाते रह जाता है। तो ये अब हम ब्रश के साथ साथ कह के टूथपेस्टो बनाएंगे तो भारी आफत हो जाए। ये बहुत क्रूशियल है समझना कि हमको पैकेजिंग को के साथ सोचना है, सर सोच में ही पैकेजिंग लाना है। हम लोग टेक्नोलॉजी में तक रहते हैं, हमको अच्छा लगता है कि हम 50-100 बना ही सकते हैं, मतलब आपको आप फ्री हैं, सभी लोग बनाते हैं ये, और कैपेसिटी भी है। लेकिन जब कॉमर्स आता है, कॉमर्स का ये स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है कि आप एक प्रोडक्ट पर फोकस कीजिए, उसके लिए पैकेज, जब तक पैकेजिंग तीनों ने बना लिया 1 + 3 मतलब यो टेक्निकल गुड प्लस द इंटायर सेट ऑफ जो पैकेजेस होगा वो डिसाइड कर लीजिएगा, तब आपका बनेगा। और इसमें बहुत सारे इनोवेशन संभव हैं जिसको हम लोग को, तो ये हम लोग उस इनोवेशन पर काम करते हैं, टेक्निकल इनोवेशन पर, इसके इनोवेशन पर काम नहीं करते। ये हम लोग को, आइए हम लोग का एक वीक लिंक भी है यहाँ पर जिस पर हम लोग को सोचना है। अब कुछ और एंगल से जरा सा हम लोग इसको देख लें, बारी बारी से मैं देखूंगा। अब इसको बेचने में भी जरा सा देखें हम लोग, प्रोमोटिंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये एक फंक्शन होता है। किस तरह से हम बेचना चाहते हैं, जैसे सिंपल चीज है अट्रैक्टिव बनाना या ये करना, ये एक इंपॉर्टेंट रहता है इसी, ताकि हम लोग अपने कंप्यूटर से अलग स्टैंड आउट कर सकें। दूसरा एक तो बहुत आसान करता है ये कि आप इसको बंडलिंग कहते हैं। आप प्राइस बंडलिंग भी कर सकते हैं और मिक्स बंडलिंग भी कर सकते हैं। प्राइस बंडलिंग हो गया कि आप मिला करके और एक प्राइस में आप सबको निकाल दीजिए। और दूसरा है कि आप कन्वीनियंटली देखिए, इस डिब्बे में अलग अलग तरह की चीजों को लोगों ने डाल दिया। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये बात महत्वपूर्ण है। अगर आप 10 तरह का चीज बना रहे हैं तो आप पैकेट एक साथ बना सकते हैं, लेकिन एक साथ प्रोवाइडेड खरीदे लो, और नहीं खरीदेगा तो आपको तो
कस्टमर को ध्यान में रखते हुए तब आपको बंडलिंग करनी होगी, या तो प्राइस कीजिए या मिक्स कीजिए, या नहीं तो अकेले अकेले बेचिए। कभी देखिएगा इसके साथ जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश भी आजकल देने लगा है, जोड़ते लगा है, या उसके साथ एक छोटा सा जोड़ता है। तो ये मतलब वो सब बिजनेस का हमारा, अब मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा, तब तक दोहराऊंगा जब तक कि आप लोग को याद नहीं हो जाए कि टेक्निकल चीज पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा बिजनेस फेल कर रहा है वो इस कारण से, क्योंकि 65% लोग खरीदेंगे इसको देख करके, आपके प्रोडक्ट को देख करके नहीं। हाँ, यूज करेंगे तो सेकंड टाइम जब आएंगे तो शायद वो आपके प्रोडक्ट को देख करके आएंगे, लेकिन ये चीज जैसा ध्यान देने की जरूरत होगी। ये ऑब्वियसली पैकेजिंग का एक है कि आपके देख करके ही समझ आता है कि भाई ये फला कंपनी का है, फला लोगो है, तो आपकी कंपनी का जो ये है ब्रांडिंग, वो आपका प्रेस्टीज, आपका कन्वीनियंस, आपका स्टेटस, सभी चीज इंपॉर्टेंट डिफाइन करता है। एंड ऑब्वियसली डिफरेंट इंफॉर्मेशन देना, मैं लास्ट में आऊंगा कि कौन कौन सा इंफॉर्मेशन उसको देना पड़ता है, क्या लिखना चाहिए, एज पर लॉ क्या लिखना चाहिए, वो भी मैं बता दूंगा। फिर रुक गया, सॉरी। अच्छा, ये फिर कस्टमर यहां पर राजा होता है, ये हम लोग को मान के चलना होगा। हम लोग समझते हैं कि हम राजा हैं, खरीदना उसको है, पॉकेट से पैसा उसका निकालना है, इसलिए उसको जितना उसको कन्वीनियंट बना पाइएगा उतना ज्यादा। इधर अंडा पर इतना बढ़िया काम किया है इन्होंने, देखिए कितना सुंदर अंडा का पैकेजिंग बना है, और ये विदेशों में मिल जाएगा। विदेशों में आप अंडा का वो डब्बा देख करके ही खरीद लेता है, अंडा में भीतर में क्या है पता नहीं, कोई नहीं जानता है, लेकिन डब्बा इतना खूबसूरत बनाता है कि वो लोग, यहाँ पर हम लोग तो अंडा इस तरह से फेंके रहते हैं, कोई हम लोग को चिंता नहीं रहती है इसमें। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है, लोगों ने दोनों तरह से सोचा है, इंडिविजुअल और ग्रुप जहां परचेजेस होता है, जैसे फैमिली परचेजेस। पहले आता था, याद होगा, पहले जो शैम्पू वगैरह आता था तो वो बड़ा बड़ा आता था, और बीच में आ गया ये पाउच वाला चीज। पाउच वाला एक नया रिवॉल्यूशन ला दिया पैकेजिंग में। प्रोडक्ट तो वही है और सभी चीज में पाउच आ गया, क्योंकि कम यूज करना है, रास्ते में जाना है, या इवन घर में भी आजकल कौन उतना झंझट उठाए, तो छोटा सा पाउच लेकर के यूज कर। ये पाउच का रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट किसने पता नहीं लाया कि अब बड़ा चीज बेचने की जरूरत नहीं है, पाउच में बिका, सब चीज दुनिया का पाउच में बिकने लगा। तो अब ये सोचना कि पाउच में हम लोग क्या बेचवा लें और क्या बड़े में बेचें, यह इसी में एक्चुअली बिजनेस का ऑब्वियसली सेफ्टी इज अ मेजर इशू जिसको हम लोग को देखने की जरूरत है। अभी एक घटना बता दूं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मेरा पोता, वो कुछ ये सब होता है जो बच्चों के खेलने वाली चीज होती है, उसको मुंह में ले लिया। मुंह में ले लिया तो उसको कोई उसमें गम टाइप का चीज रहता है, वो मुंह में चला गया, तो उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई। इन लोगों ने तुरंत फोन किया उसको कि आपका ये जो गम खा लिया है तो इससे क्या हो सकता है, मतलब उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, तो ये आप बताइए ताकि हम डॉक्टर को बता सकें कि ये गम है, कौन सा गम। उन लोगों ने पूरा डिटेल शेयर किया और डॉक्टर को ये बताया गया कि ये इस गम का के चलते रिएक्शन नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ चिंता नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि हम लोग ये केयर करते हैं कि जो भी चीज हो वो ये सेफ्टी ध्यान में रखे, और यहाँ तक ध्यान में रखे कि जो बच्चा यूज अगर कर रहा है तो बच्चा अगर खा ही लेगा तो उसको क्या होगा। तो उसके यूज के दौरान भी अगर कोई एक्सीडेंट होने की संभावना हो, बहुत सारी चीजें शार्प रहती हैं, बच्चे खा लेंगे या बच्चे कट जाएगा, तो हम लोग को ये बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है कि हम लोग, या पैकेजिंग इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और ये सबसे अधिक जानते हैं आप लोग को स्मरण होगा, हम लोग तो बहुत सारा केस में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रहा हूं और मैंने बहुत सारा केस हमको मिलता था जबकि लोग गलती से खा लेते थे चूहे की दवा। बहुत बार डेथ हुआ लोगों का गलती से खाने के चलते, और ये प्रॉपर्ली पैकेट नहीं था, इसलिए घर में रख दिया लोग और तेल के बदले उसको डाल दिया। ये खूब हुआ है ये चीज। तो ये हम लोगों को शायद इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी कि कैसे हम लोग सिर्फ यूजर फ्रेंडली बना सकें। यूजर फ्रेंडली वर्ड इसलिए ज्यादा आ गया कि हम लोग
इसलिए सर उस पर भारत सरकार ने डेंजर और बहुत सारे टेंशन वगैरह बहुत सारा मार्क डाला है। आज तो मैं मार्क वाले पर नहीं आया हूं, नहीं तो फिर लंबा हो जाता। देखिए, तो इसलिए दूसरा ये है कि शिपिंग, स्टोरेज और डिस्प्ले के दौरान कोई टेम्परिंग भी एक डर है। इसलिए देखिएगा, अमेजन वाला आता है तो वो उसमें इतना तरह से वो टाइट किया रहता है, जो कि बहुत सिंपल चीज टाइट करता है, लेकिन बड़ा बढ़िया से टाइट किया रहता है, इससे कि आपको पता चल जाएगा कि कहीं पर भी टैंपर हुआ। टैंपर तो खूब होता है। पहले देखिएगा, अगर आप लोग ट्रेन में कभी सफर किए हो तो जितना बोरा रहता था सब में नुक्सी लगा करके सब खींच लेता था सब। हाँ, जो उसको निकाल लेता था, तो वही तो पैकेट ही था। और ये उसी पर नहीं, ये जो इस पर जाता है, क्या नाम है, जो ट्रक वगैरह पर जाता है, ट्रक पर भी पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट सप्लाई है एफसीआई का, उसमें से तो आधा निकाल लेता है। तो ये भी हम लोग इस पर बहुत लोगों ने काम किया है और अच्छा काम किया है। इसी से सॉफ्ट लिफ्टिंग को भी बचाना वो भी एक काम है। मैं समझता हूँ शायद इस पर बहुत काम करने की जरूरत होगी। अब देखिए, पैकेट के बहुत सारे डिजाइन सब आ गए। कहीं कहीं पर दो साइड, देखिएगा इस पर बहुत लोगों ने काम किया है और हम लोगों को सभी को अवेयर होना है कितने तरह का काम संभव है। कहीं पर 2 साइड स्टिच है, कहीं पर 3 साइड स्टिच है, कहीं पर 4 साइड स्टिच है पाउच में। यही नहीं, आपको देखिएगा आगे भी बढ़ रहा है, कहीं पर सेंट्रल स्टिच भी रहता है, कहीं पर देखिएगा ये एक नया तरह का मैंने देखा कि आजकल ये खूब नया चल रहा है, दिखने में खूबसूरत भी लगता है और ये एक नए तरह की का पाउच है। ये पाउच भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, दूर से ही देख के ये खरीद लेगा सब। ये स्टैंड अप पाउच है जो कि उल्टा खड़ा हो जाता है। एक इस पर एक सेफ बेस्ड पाउच भी आ रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत पाउच सब देखिएगा, मतलब देख करके ही अब आपको नहीं भी खरीदने का मन रहेगा तो खरीद लीजिएगा। और ये प्रोडक्ट क्या है उसके भीतर हम ना जानते हैं, प्रोडक्ट तो हो सकता है बहुत ही वाहियात, लेकिन उसका शेप बहुत सुंदर है। मैं समझता हूँ शायद अपने लिए जब हम लोग प्रोडक्ट डिजाइन करें, खोजें, तो हम लोगों को ये ध्यान में रहेगा तो शायद आप खोज सकते हैं और पता लगा सकते हैं। अब 2-3 और टेक्निक्स पर मैं आऊंगा जो कि सिर्फ जानकारी दे दूंगा। डिजाइन तो सर एक छोटा सा प्रोडक्ट, बच्चे आजकल बहुत परेशान रहते हैं, अंडे के शेप में रहता है, किंडर जॉय। हाँ, खूब खाता है। हाँ हाँ हाँ, आपको मजे में बैन है। हाँ, मतलब अमेरिकन मार्केट में बैन है, इंडिया में बैन नहीं हुआ है। वो लेकर के देखते हैं, खूब खाते रहता है। ये जो एटीएल के बच्चों को मैं लाया हूँ आज ये दिखाने के लिए, लेकिन एक एटीएल में एक बच्चे ने उसका वेंडिंग मशीन बना दिया था, उसमें वही किंडर जॉय वाला वो गिरता था। तो मुझको लगा कि बहुत पॉपुलर है इसलिए इसने उसको डाल दिया। हाँ, वो अच्छा टॉय देता है, वो फ्री। That's a great idea। ये देखिए, ये बात समझिए कि जो फ्रीबीज भी आप इसके साथ जो जोड़ते हैं, that becomes all the more attractive। इसलिए हम लोग को ये पैकेजिंग को के पूरे इशू को बिजनेस के साथ देखने की जरूरत है। ये देखिए, 1-2 टेक्निक है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग और ये एक है वैक्यूम पैकेजिंग। किसी चीज में हम वैक्यूम कर देते हैं, जैसे देखिएगा ये सब आजकल जो आता है ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो पूरी तरह से वैक्यूम में करके रखता है। यहाँ पर लेज ने तो मुफ्त बना करके सबको बेच लिया, और सब लोग मुफ्त बने हैं, हम लोग जितने भी हैं, ऐसा कोई आदमी ना होगा जो लेज ना खाया हो। बुरा नहीं फील कर, हवा ही सीखना है कुछ। हाँ, सीखना। मैं तो अभी सीखने को नहीं, बुरा इसलिए फील करवा रहा हूँ, तब सीख करके आप भी ठगिएगा। लेकिन मैंने ये दूसरे के पॉकेट से पैसा कैसे निकाला जाता है, ये इन लोगों से सीखिए। और उसमें मैं ज्यादातर ये गैस, 3 तरह के गैस उसमें रहते हैं नॉर्मली, अलग अलग जगह में। और बताता हूँ कि अलग अलग चीजों में अलग अलग गैस डालते हैं लोग। कार्बन डाइऑक्साइड भी डालते हैं, नाइट्रोजन भी डालते हैं, कभी कभी ऑक्सीजन भी डालते हैं। तो जहां जैसी आवश्यकता रही वहां पर उस तरह का गैस डालते हैं। देखिए, और अब 1-2 पैकेजिंग आती है, इसको कहते हैं एसेप्टिक पैकेजिंग। ये मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग है। इसमें जैसे मिल्क वाला जो आता है,
जो ज्यादा देर तक रह जाता है। इसमें पेपर, प्लास्टिक, एल्युमिनियम सभी को मिला करके ये पैकेट बनाया जाता है, मल्टी लेयर बनाया जाता है, टेट्रा पैक्स का। हाँ, टेट्रा पैकिंग। और ये जैसे नॉर्मल जो दूध है अभी सुबह का, वो वो सिंपल इसमें आता है, वो 7 दिन तक से ज्यादा न चलने वाला है। और ये देखिए कई महीने चलता है, 90 डेज नहीं तो देखें 6 महीना 7 महीना चलता है। हाँ, तो अच्छा अब मैं आऊंगा उस पर भी, वो उस इशू पर भी कि 6 महीना, 7 महीना, के 8 महीना, के 3 महीना, उसको क्या हम लोग कह रहे हैं। लेकिन ये टेट्रा पैकिंग इज अ वंडरफुल आइडिया। सेम प्रोडक्ट को आपने बहुत दिनों तक आप यूज कर सकते हैं और इसको दूर तक भेज सकते हैं। अगर चाहते हैं विदेश जाना, तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को अगर किसी चीज को भेजना हो तो टेट्रा पैक इज अ ब्रिलियंट आइडिया जो हम लोग भेज सकते हैं। चायों से अपना पूरा चाय जो है वो पूरा मतलब बिजनेस ही इसी से चला है। टेट्रा पैक में चाय बना करके वो चाय बना कर देता है सामान। पूरा कंटेनर बना करके। सर कंपनी जो है पेपर बोर्ड, उसका हाँ। सक्सेस का रीजन इज पैकेजिंग, मतलब हाँ, सभी का जितना सक्सेस के पीछे पैकेजिंग है ही। पेपर बोर्ड अच्छा चीज बनाना तो रहेगा ही, हमेशा रहेगा, लेकिन बिना पैकेजिंग के खाली इस पर ध्यान हमको देना है। हम लोग ज्यादा डिस्कस इस पर करें, ज्यादा इस पर शोध करें, और जितनी बार बिजनेस आप प्रोडक्ट आपने एक बार बना लिया, एक सोप बना लिया, एक लिक्विड फॉर्मूला बना लिया, एक फॉर्मूला बना लिया, तो वो फॉर्मूला तो रहेगा ही। अब प्रेजेंटेशन सब बदलेगा पैकेजिंग के हिसाब से। इसी तरह से ये डुअल ओवेनेबल पैकेजिंग है, जहां पर कि हम लोग ओवन में यूज करने लायक या फ्रीजर में डालने लायक या माइक्रोवेव में यूज करने लायक है। ये वैक्यूम पैकेजिंग है जो मैं कह रहा था। ये मीट वगैरह भी इसी से लाता है, मीट भी डालता है इसमें, वही चीज इसमें, ये सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब एकदम वैक्यूम करता है। कमाल की टेक्निक सब है, सब भी हम लोग को इस तरह से एक ससेप्टेबल बोर्ड डालता है, जिसमें कि कुकिंग के समय ही ये यूज करता है ऊपर से, जिससे वो जल्दी ये भी हो जाए। पैकिंग में सबसे बड़ा यूज होता है, करीब 2/3 पैकेजिंग इज प्लास्टिक्स, और बैन भी कर दिया। ये बैन, अब ये समझिए हमारे ही लाइफ टाइम में, हम लोग जिस समय सर्विस में आए थे, हम लोग खूब इसको प्रमोट किए, प्लास्टिक को खूब प्रमोट किए, और जितना हद तक हो सकता है, जितना उस समय तक हम लोग ये बनाते थे अखबार का, सो दोना बनता था, उसी में सब होता था। वो दोना को बदल करके सब पैकेट हम लोग करवा दिए। सब लोग हमारे ही लाइफ टाइम में से नो टू प्लास्टिक्स आ गया। हम लोग एक जनरेशन भी यार नहीं टिक पाया प्लास्टिक का पूरा रिवॉल्यूशन। तो ये रिवॉल्यूशन चीज था उस समय में। जितना भी हम लोग ये बनाते थे, पेड़ लगाते थे इसके लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, वो सभी इसमें चलता। तो इट वाज ऑब्वियसली, इसका एडवांटेजेस तो सबको मालूम है, डिसएडवांटेजेस भी अब मालूम है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जरूरत है कि शायद इस पर हम लोग रीथिंक करें। इस पर कई तरह के ये हो रहे हैं, और जो लोग इस पर काम करेंगे, तो अभी एज एन एंटरप्रेन्योर जो लोग रिसाइकिल मटेरियल पर काम करें, या लेस प्लास्टिक्स पर काम करें, या कोई ऐसा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बनाए, या अभी मैं बताऊंगा और भी इसके सब्स्टिट्यूट्स कुछ लोग जो ट्राई कर रहे हैं, या जो संभव है वो करना चाहिए। एक और चीज पर मैं बता दूं, दिस इज कॉल्ड काउ स्पेट पैकेजिंग। दिस इज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट जो हम लोग के यहाँ नहीं होता। ये विदेशों में अच्छा होता है। देखिए ये पिंक वाला जो है, पिंक वहां पर ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे मामा पैकेजिंग ममार्थ करता है, ममार्थ करता है। हाँ, तो ये देखिए, ये पिंक है तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए। अच्छा, ये जो मल्टीपल कलर देख रहे हैं, एलजीबीटी के लिए करता है। हाँ, तो ये एब्सोल्यूट जो है वो इसी तरह के पेंटिंग। अच्छा, और एक बात और उसने बताया कि ब्रांडिंग के सिलसिले में कि ये करता आया है तो करता आया है, मतलब ये कई वर्षों से लगातार उसने बदला नहीं है, इसको अपना पैकेजिंग डिजाइन नहीं बदला है, ताकि लोगों के दिमाग में एलजीबीटी के प्रति एक ये बना रहे अवेयरनेस। झंडा भी बनाता है इसी तरह से बनाता है, वो कलर ही यही कर दिया। लेकिन ये चीज हमारे दिमाग में नहीं आता है कि हम लोग शुरू से ही अपने प्रोडक्ट पर इसी तरह से काम करें कि किसी एक कॉज को लेकर के चलें। एक ही कॉज को लेकर चलता है, ऐसा नहीं है कि 10 कॉज लेकर चल रहा है। हम लोग तो रोज कॉज बदल देंगे।
ये इको फ्रेंडली पैकेजिंग पर आप बहुत ज्यादा काम हो रहा है इसलिए। अब देखिए राइस हस्क पर भी काम हो रहा है और राइस हस्क के भी बहुत बहुत अच्छे सामान बन जाते हैं। अभी बैम्बू पर हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब बैम्बू पर हम लोग को लग रहा है कि आप लोग पैकेजिंग पर भी काम कीजिए, सिर्फ पैकेजिंग पर, तो ये दूसरे कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। पेपर बेस्ड या फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील बेस्ड या ग्लास बेस्ड, अभी जैसे गवर्नमेंट ने डिसीजन ये लिया, अब आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आप भी ग्लास का ही बोतल यहाँ पर ले आए। तो सब ये पॉलिथीन को आपने आउट कर दिया, आप लोग को बहुत बहुत बधाई। और ये है अब बैम्बू वाला बोतल ले आना चाहिए। बैम्बू नहीं, एक बोतल आप लोग और, एक मुर्गा की लकड़ी होती है, मुर्गा एक यहाँ मिल जाएगा, ये जो साहबगंज होता है, साहबगंज में आप मुर्गा की लकड़ी खोजिएगा। मुर्गा की लकड़ी का में जो पानी रहता है वो पानी थोड़ा सा पीला हो जाता है, लेकिन वो एंटी डायबिटिक होता है। हाँ, तो वो लोग मुर्गा की लकड़ी ये दवा के रूप में भी यूज कर सकते हैं, इसका आप लोग कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये अच्छा, ये जो अंतिम है सेलुलोज फिल्ड जिलेटिन, ये हम लोग को देखने की जरूरत है। मैं आगे शायद कर दिया। अभी लोग क्या कर रहे हैं, 3 लेयर में सेलुलोज को बना रहे हैं, कुछ वुड वाला, कुछ हल्का सा पॉलिथीन डालते हैं उसमें भी, और पॉलिस्टर भी डालते हैं और ये डालते हैं, 3 लेयर में बना रहे हैं सेलुलोज। और इस सेलुलोज को अब यूज कर रहे हैं, विच कैन बी उसका ये, हाँ वो बेटर होता है, फाइब्रस भी होता है और ये नहीं कंपोस्टेबल होता है, वो जल्दी ही डिकम्पोज कर जाता है। तो ये इस तरह की चीजों पर भी हमें एज ये मतलब पैकेजिंग यूनिट, कोई एंटरप्रेन्योर अगर चाहे तो इन चीजों को हम लोग प्रमोट करें। जो लड़का जिस कंपनी ने इसको बनाया है, ये जो सेलुलोज वाला, उसको फर्स्ट प्राइज मिला था वहाँ बिजनेस में, एनवायरमेंट चैलेंज। तो इसलिए हम लोगों को ऑब्वियसली वी हैव टू अवॉइड प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक्स को तो बंद ही कर दें। अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, इसलिए अब आपको ऑप्शन भी नहीं है। जो जिसमें बीपीए है वो भी अब हम लोगों को बंद ही कर देना चाहिए। और प्लास्टिक जो कंटेनर्स हैं, तो हम लोग अभी ये कर रहे हैं, उसको हम लोग को जितनी जल्दी हो उतना बंद कर लें। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर, मैं सिर्फ ध्यान दिलाने के लिए ये डायग्राम लाया। क्या कमाल का पेपर क्राफ्ट सिखाना चाहिए बच्चों को। उससे पेपर बेस्ड ये आएगा पैकेजिंग में। एक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, क्यों आखिर पैकेजिंग पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। टेक्नोलॉजी पर ध्यान जाता है, पैकेजिंग पर ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते नहीं। हम यूनिवर्सिटी में टेक्निकल चीज पढ़ाते हैं, पैकेजिंग डिजाइन से संबंधित है, और डिजाइन हमारे इसमें नहीं आता। हम लोग ड्राइंग सिखाते हैं, डिजाइन नहीं सिखाते। हमको डिजाइन भी सिखाने की जरूरत है, उतने ही बड़े पैमाने पर, जितने बड़े पैमाने पर हम लोग इधर ये सिखा रहे हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत, ये मुझको बहुत अच्छा लगा कि ये लोग इस तरह से प्रेजेंट भी करते हैं। या ये देखिए, ये हे बेस्ड है, ये भूसा से क्या कमाल का बनाया है। अंडा रखने के लिए एकदम लग रहा है कि उसी के नेस्ट में उठाकर रख दिया है। या ये वाला, ये सभी ऑर्गेनिक एंड ये मैन्योर, ये आप लोग इसका बहुत, आप लोग पर कोई आदमी पैकेजिंग पर काम कीजिए, इको फ्रेंडली पैकेजिंग पर बहुत अच्छा एरिया है जिस पर काम करने की जरूरत होती है। मैं दूसरा चीज आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए वियतनाम में ये इसका पैकेजिंग में पहली बार देखा कि केला का पत्ता का भी पैकेजिंग इतना खूबसूरत बनाया हुआ है। हम लोग यहाँ मैंने ऐसा नहीं देखा था, इसलिए मैंने ये दिया कि इसमें ये तिरुनेलवेली में होता है इस तरह का बनाता है। हाँ। और इस तरह का बनाता है तो इट्स वंडरफुल। जो कि हम लोग यहाँ तो खाली केला ही केला, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, केला को सड़ने दे रहे हैं। केला को अगर हम लोग, अच्छा केला का कुछ नहीं होता, मैं केला का एक हम लोग चाह रहे थे कि वो रेशा निकालें, वो उस पर थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन फिर वो रुक गया है। इंडिया के सर एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे सब केले के पत्ते पे ही आपको डिनर वाला नहीं, सो तो वो फ्लैट पर देता है, फ्लैट पर देता है। फ्लैट पर तो बहुत साउथ में बहुत जगह मिल जाएगा, साउथ में बहुत जगह मिल जाएगा। लेकिन ये वाला जो इतना बढ़िया डिजाइन, ये है केक को इसी में सर्व ही कर रहा है। अच्छा, ये हम लोग की बात नहीं, वियतनाम में कर रहा है। मैं उनको वियतनाम का एक फिगर मिला था तो मैंने रखा। मैं एक चीज की और आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। आपके यहाँ सिक्की हम ही लोग के यहाँ का है,
और सिक्की से बढ़िया तो पैकेट दुनिया में मैंने देखा है, इतना बढ़िया। लेकिन हम इसको प्रमोट कर ही नहीं रहे। अरे वो जो जब वो चांदी जैसा एक इसमें रैप करके वो ये अगर ये दे सकता है ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश, तो इसमें क्यों नहीं जा सकता है? इस पर हमको काम करने की जरूरत है। हम इसको अगर जोड़ सके हम लोग इससे अच्छे पैकेजिंग से, तो ये बहुत बहुत रिवॉल्यूशनरी काम हो जाएगा अगर हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी तक क्या है, ये पैकेजिंग के रूप में ये क्राफ्ट के रूप में जा रहा है, लेकिन पैकेजिंग के रूप में इसको हम लोगों ने मान्यता नहीं दी। अब पर्टिकुलरली ये जो गिफ्ट पैकेजिंग है उसके लिए ये तो आदर्श है। इसको देखिएगा, इसमें कई तरह की चीजें बनती हैं और हमको लग रहा है शायद जब हम पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, इनोवेटिव पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमको सीखना होगा। मैं 2 उदाहरण दूंगा। जब शादी होती है, मिथिला की शादी का मुझे ज्यादा अनुभव है क्योंकि मेरी शादी वहीं हुई थी, इसलिए तो वहां पर क्या करता है, जो दूल्हा को जितनी भी चीज दी जाती है सभी कुछ न कुछ इसमें दिया जाता है। अगर हम लोग को काजू किशमिश दिया जाता था तो एक इसका कसीदा किया हुआ समझिए, नहीं एक बैग जो बनता था वो समझिए कि धागा से बना हुआ मछली के आकार का बैग, उसमें काजू। उससे बढ़िया पैकेजिंग तो मैंने देखा ही नहीं। उससे बढ़िया क्या पैकेजिंग हो सकता है? आप अद्भुत पैकेजिंग है और उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। अगर वही हम लोग जब दुल्हा को दे ही सकते हैं तो बाकी लोग को भी देना चाहिए। ये चीज। दूसरा पैकेजिंग में आपको ध्यान दिलाऊंगा, शादी में सिंदूर जाता है, मिथिला में सिंदूर जाता है 5 तरह के इसमें जाता है। सिंदूरदान में नहीं, सिंदूरदान नहीं, वहां 5 तरह के कपड़े में जाता है। वो 5 तरह के चित्र बनते हैं और चित्र बना करके उसको जो फोल्डिंग होती है, पेपर फोल्डिंग, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फोल्डिंग है। उसको आप खोल नहीं सकते हैं किसी तरह से, आप फोल्ड कर भी नहीं सकते। वो जो करती है उसको भी मतलब कई बार करने से होता है। वो एक इनोवेटिव फोल्डिंग है उसका पेपर का, उसी में डाल करके उसको भेजाता है, उसको सभी को प्रिंट करके भेजाता है, सभी में अलग अलग तरह का ये होता है। मैं समझता हूँ शायद पैकेजिंग का इंस्पिरेशन इससे ज्यादा और कहाँ मिलेगा। हमको शायद खोजने की जरूरत है इन सब जो ट्रेडिशनल जो हमारी चीजें हैं, और सब इको फ्रेंडली पैकेजिंग होगा। मुझे लगता है शायद इस पर काम करें हम लोग। एक और चीज सोच सकते हैं, वो है जो मिथिला पेंटिंग। अरे दुनिया का सब चित्र उस पर आता है, मिथिला पेंटिंग क्यों नहीं आ सकता है पैकेजिंग? अगर आप मिथिला पेंटिंग पैकेजिंग पर डाल सकें तो कल से वो कोई फेंकेगा नहीं, सब उसको टांग ले। इतना खूबसूरत होता है। हाँ, कोई जरूरी नहीं है। मतलब मिथिला पेंटिंग से हम लोग का हमेशा मिथिला पेंटिंग के विकास में एक बहुत बड़ा बाधा ये है कि हम लोग समझते हैं कि जो हैंड पेंटेड पेंटिंग है वही पेंटिंग। हैंड पेंटेड नहीं होगा ये भाई। ये हो सकता है प्रिंटेड हो, ब्लॉक प्रिंटिंग हो या स्क्रीन प्रिंटिंग हो, कोई तो नहीं पड़ता। ये भी चीज जाना चाहिए और मैं समझता हूँ शायद इस पर भी काम हम लोग को करने की जरूरत होगी कि हम लोग इस पर सोचें और करें। तो मैंने कुछ लिस्ट बनवाया कि क्या आइडियल पैकेजिंग हो सकती है। इट शुड हैव 0 टॉक्सिसिटी। कोई भी पैकेजिंग को अगर टेस्ट डाला जाए तो उसमें ये 0 टॉक्सिसिटी, हाई प्रोडक्ट विजिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग अपील, एबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड गैस कंट्रोल, स्टेबल परफॉर्मेंस ओवर लार्ज टेम्परेचर रेंज, लो कॉस्ट obviously and availability, suitable mechanical strength, that is strength in compression, wear and puncture characteristics, easy machine। ये देखिए अब easy machine handling and suitable friction coefficient, closure characteristics such as opening, sealing, resealing and pouring। अब जो नीचे का जो 3-4 ऑप्शन है या ऊपर का 1-2 और, ये इसलिए रुक जाता है क्योंकि पैकेजिंग का यहाँ लैब नहीं था। कोई टेस्ट हमने करना हो तो अब यहाँ से दिल्ली भेजिए या कलकत्ता भेजिए, तो वो संभव नहीं था। तो अब हम लोगों ने लैब बनाया, थोड़ा सा हम लोग लगे हुए हैं उसको कैसे ठीक ढंग से ऑपरेशनलाइज कर दें, तो तब शायद बहुत सारी चीजें यहाँ हो जाएंगी। लेकिन ये इतने टेस्ट पर आपको अवेयर रहना होगा। जो आप अभी बात बोल रहे थे, बाहर जाता है इसका प्रत्येक जो ये है, जो भी इंग्रेडिएंट है आपका, अगर आप अच्छे बाजार में जाना चाहते हैं तो जैसे सुधा को बेचने के लिए 3 महीने में एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है हॉस्पिटल में। अगर 3 महीने में सर्टिफिकेट चाहिए तो 3 बार हमेशा भेजना पड़ेगा उसको दिल्ली। टेट्रा पैक को वाले को भी। और देखिएगा एक चीज इंपॉर्टेंट होता है जो आगे वाले स्लाइड में आ जाएगा, वो होता है लेबलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक पार्ट तो हुआ उसका फिजिकल
और लेबलिंग के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं किससे? आप कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर से, आप कम्युनिकेट करते हैं गवर्नमेंट से, आप कम्युनिकेट करते हैं जनरल पब्लिक से। और ये इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट तो आपका होता है जो बेसिकली मतलब बेसिकली है तो ये आइडेंटिफिकेशन टैग या रैपर या सील या इम्प्रिंटेड मैसेज है जो उसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसका मेन काम होता है 3 दिखाता हूं। और ये आपको बचाता है लीगल लायबिलिटी से। कभी कोई मर गया आपके यूज से तो शायद यही काम आएगा, क्योंकि आपने लिखा हुआ था उसमें कि बेस्ट यूज या यूज बिफोर सच एंड सच डेट, उसके बाद एक्सपायरी डेट के बाद उसने यूज किया तो जाने वो तब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने नहीं लिखा तो अब जानिए अब आप ये लीगल लायबिलिटी से अगर आपने लिख दिया है कि नहीं भाई इसमें जो भी कम्युनिकेशन है तो ये लीगल आपको अगर कोई बचाएगा तो अभी इसलिए गवर्नमेंट ही लिखवाने लगी सभी पर इंजूरियस टू हेल्थ, ये सारा मैसेज इसी में आने लगा है। मैंने कमाल की चीज है, यह भी सोचने की चीज है कि बेच रहे हैं सिगरेट और लिखते हैं कि सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। कमाल है, तो आप बेच क्यों भाई? आज तक समझ में नहीं आया कि इसका मतलब जो लोग खरीद रहे हैं वो ये समझ के खरीद रहे हैं कि हम इट्स इंजूरियस टू माय हेल्थ। इसका देखिए 3 पार्ट होता है। वन इज योर ब्रांडिंग पार्ट, जहां नाम, ट्रेडमार्क, लोगो वगैरह रहता है। दूसरा पार्ट है डिस्क्रिप्टिव पार्ट, जहां प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन, केयर, परफॉर्मेंस एंड अदर फीचर्स होता है। और तीसरा होता है कि क्या क्वालिटी है। क्वालिटी के बहुत सारे सिंबल्स हैं, मैं सिंबल्स वगैरह में आज जो कि ज्यादा बड़ा नहीं चाहता था मैं इसको बनाना, लेकिन ये 3 पार्ट होता है। ये इतने इंफॉर्मेशन इस पर होने चाहिए। नेम, इंग्रेडिएंट लिस्ट, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, डिक्लेरेशन, वेज नॉन वेज जो भी है, फूड एडिटिव्स क्या है, नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, FSI लोगो, लाइसेंस नंबर, डेट, मार्किंग, लॉट नंबर, बैच नंबर, नेट क्वांटिटी, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, कंट्री ऑफ ओरिजिन। इतनी बात होनी चाहिए। मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी नहीं तो हाँ, प्राइस भी रहता ही है, MRP भी डाल देना पड़ता है। MRP दूसरे एक्ट से आता है, आप देखिए इसमें आ गया, नहीं आगे बढ़ना। हाँ, ये प्लस ये मैंडेटरी डिक्लेरेशन गवर्नमेंट ने इतना का कर दिया। जो वार्निंग आप लोग को जो देना है वो इतने तरह का कि मैं वार्निंग का उसका आ गया है। इसके एक्ट है, मैं समझता हूँ आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। एक चीज मैं पैकेजिंग के संदर्भ में बता दूं कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग या ये अभी डिमांड ऑफ द डे है। क्यों और कैसे बढ़ रहा है, इसके कई कारण हैं, वो कारण आप ध्यान में रखिएगा। और मैं ये आप लोग के लिए उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी होगा उन लोगों के लिए जो लोग पैकेजिंग इंडस्ट्री में हैं। लेकिन आप भी चूंकि पैकेजिंग इंडस्ट्री में आ सकते हैं और आना चाहिए। पैकेजिंग इंडस्ट्री में नहीं आइएगा तो अपने बिजनेस को या अपने लोगों के बिजनेस को मदद नहीं कीजिएगा। कुछ लोगों को उस बिजनेस में आना होगा। हम लोगों को थोड़ा सा माहौल यहाँ गर्म करना होगा कि हम लोग ज्यादा पैकेजिंग के ओरिएंटेशन से लोग टेक्नोलॉजी को सीखें। इसमें सभी टेक्नोलॉजी, अच्छा एक बात बता दूं, सबसे ज्यादा तेज ग्रोइंग सेक्टर यही है, पैकेजिंग सबसे ज्यादा तेज यही बढ़ रहा है। ये 20-25% के ग्रोथ रेट से चल रहा है, इट्स वेरी हाई है। तो इसलिए मैंने अपॉर्चुनिटी भी पैकेजिंग सेक्टर में है। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो अर्बनाइजेशन बढ़ने के चलते और कोरोना ने अर्बनाइजेशन को और बूस्ट अप कर दिया। ये सभी चीज ज्यादा सेल्फ लाइफ वाला चाहिए। और ज्यादा अब एक और बड़ी समस्या हो गई है, पहले बड़ी फैमिली होती थी तो घर में खाना बन जाता था, कोई ना कोई रहता था। अब घर में कोई है ही नहीं, सब लोग तो लेडीज यहाँ हैं, जेंट्स भी यहीं हैं, तो अब खाना को बनाएगा, सब लोग खाना नहीं खाना चाहिए। और उसके लिए तो आपको तो कोई उपाय ये यही स्थिति नहीं है। मैं गया था यहाँ कोरिया में लोग किचन ही नहीं रखते हैं, बनाते ही नहीं है ना, वहाँ किचन सेटअप नहीं होता। घर में एक तो कोना तो जरूर रहता है, उसमें ज्यादा दूध वगैरह कभी बच्चा सब पिलाना हुआ तो वही चलता है, नहीं तो बाकी सब खाना बाहर ही होता है। अब तो बच्चा ही नहीं रखते हैं, तो इसलिए उसको समस्या सब खत्म हो जाता है। तो ये बात समझने की जरूरत है। ये इमर्जिंग जो मिडिल क्लास भी आ रहा है, यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बिजनेस में याद रखना चाहिए। बताता हूँ क्या इम्पोर्टेंट। एक और कारण है, उन्होंने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई है एम्ब्रॉयडर सिस्टम की, मतलब वो बच्चे पैदा करेंगे एक साथ 1 लाख
They'll make machine out of it. और वही करना ही होगा, उपाय भी नहीं। आदमी अब इनकैपेबल हो गया। अब आज मैं उस पर नहीं, आज मैंने तो फंस जाऊंगा। ये देखिए, एक बड़ी चीज है जो आपको ध्यान में हमेशा रखना होगा, ये मिड क्लास जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका कंज्यूमर बिहेवियर बनता है। जैसे मिड क्लास बढ़ता है तो क्या बढ़ता है मालूम है आपको? नॉन वेज का कंजम्पशन बढ़ता है। ये आप शहर में आप देख सकते हैं, ये चंपारण मीट हाउस कहां से पैदा हो गया, अवतरित हो गया, धड़ाधड़ सब जगह चंपारण मीट हाउस आ गया। और ये बिरयानी पिछले 5-7 साल में देखिएगा शायद ही कोई गली होगी जिसमें एक तो बिरयानी हाउस नहीं। और सबसे ज्यादा एक आइटम अगर कंट्री में बिकता है, फूड आइटम, तो वो है बिरयानी, सबसे ज्यादा बिकता है। तो ये सब मिडिल क्लास का ये है। अच्छा, ये तो साउथ का, नॉर्थ बिहार में खाली खुला हुआ है। पटना में मुझे लगता है हैदराबाद से ज्यादा होगा बिरयानी का सेंटर। तो ये मुरादाबाद वाले भी उतना नहीं खाते हुए जितना मुरादाबादी सब जगह तरह तरह का बिरयानी सब आ गया है कहाँ से सडनली। ये कुछ और इशूज जो कि आते हैं, जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट के रूप में, तो ऑब्वियसली ये बढ़ेगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम जो खाएं उसको प्रीमियम हो, बाकी लोग भले ही मर जाए लेकिन मेरा